नारायण नारायण। सामने ही क्षीर सागर दिखाई पड़ रहा है। चलता हूं, भगवान नारायण के श्री चरणों के दर्शन आज प्राप्त होंगे। नारायण ना हरच मिले मुखिर मानिता बैठे आसन रीति समेता। भगवान श्री हरि के चरणों में भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। बोले बिहस चराचर राया बहुते मन की मुनि गाया। हे देवर्षि, आज बहुत दिनों बाद आप अचानक क्षीर सागर में पधारे हैं। आपके दर्शन से मेरा मन अत्यंत हर्षित हो रहा है। नारायण नारायण। हे देवर्षि, आइए आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु, आज मेरा परम सौभाग्य है जो आपके साक्षात दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। भगवान, मन में आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, सो आज मैं आपके पास चला आया। बहुत कृपा हुई देवर्षि। हे देवर्षि, आप तो सदैव तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। अतः हे देवर्षि, भला आपसे अच्छा यह कौन बता सकता है कि कहाँ की स्थिति किस प्रकार है। अतः आप ही बताएं, सर्वत्र कुशल और मंगल तो है। नारायण नारायण। काम चरित नारद सब भागे जगति प्रथम बरज शिवरागे। सब मंगल है प्रभु, सर्वथा मंगल है। त्रिलोक के पालनहार जब आप ही हैं तो भला अमंगल क्या हो सकता है प्रभु। नारायण नारायण। हे देवर्षि, आज आपके मुखार बिंदु पर जो ये प्रसन्नता रूपी भाव उभर रहे हैं, कृपया मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उसका वर्णन कीजिए। नारायण, आपके भक्त जब आपके दर्शन प्राप्त करते हैं तो उनका मन आह्लादित हो ही जाता है। नारायण नारायण। और कोई कारण नहीं है प्रभु। नहीं नहीं देवर्षि, इस रहस्य का कोई ना कोई कारण तो होगा। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, वो बात हमें भी बताने का कष्ट करें। नारायण नारायण। प्रभु, जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको अवश्य ही बतला देता हूं। भगवान,
आज की कथा ही ऐसी है जो आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। अवश्य देवर्षि। भगवान आकाश मार्ग से विचरण करते समय हिमालय की कंदराओं में एक सुंदर और सुगम स्थान देख करके मेरा मन आपके श्री चरणों में लीन हो गया प्रभु। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ मुनि श्रेष्ठ? भगवान मेरे इस छोटी सी पूजा को देवराज इंद्र बड़ी तपस्या समझ बैठा। मेरे इस तनिक से आराधन से संपूर्ण अमरावती और तीनों लोग चलायमान हो गए प्रभु। नारायण नारायण। इसके पश्चात वो बेचारा इंद्र घबरा करके और व्याकुल होकर के अपने परम मित्र कामदेव को मेरी उस पूजन अर्चन को भंग करने के लिए उसके सहायकों के साथ भेज दिया प्रभु। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ देवर्षि? अवश्य बताता हूं नारायण। अपने सहायकों के साथ कामदेव मेरे उस अर्चन को भंग करने के लिए जब मेरे पास आया तो हे भगवान उसके जो सहायक थे उर्वशी रंभा मेनका इत्यादि व्याकुल होकर के वापस अमरावती लौट गए और फिर उस कामदेव ने अपने काम के बाणों का प्रयोग मुझ पर किया। किंतु हे नारायण वो भी विफल होकर के वापस उसके तर्कस में जाग बैठे। नारायण नारायण। इसके पश्चात ये कामदेव अपने प्राणों की क्षमा याचना करते हुए मेरे इन्हीं चरणों में आकर के लिपट गया प्रभु। नारायण नारायण। भगवान कहिए देवर्षि। आपको स्मरण होगा कि जब देवताओं पर एक समय विपत्ति के बादल आ पड़े थे और सारे देवताओं के कहने से ये कामदेव उस समय अखंड समाधि में लीन भगवान भोलेनाथ के उस तपस्या को भंग किया था, तो भोलेनाथ ने क्रोधित होकर के प्रभु उसे जला करके भस्म कर दिया। हे नारायण, जबकि वो कार्य देवताओं के द्वारा उसको प्रदत्त किया गया था, फिर भी उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था प्रभु। आज वही कामदेव उसी कृत्य को करते हुए मेरे सामने असफल प्रयास किया और अंत समय में जब वो असहाय होकर के मेरे चरणों में आकर के लिपट गया तो हे नारायण, मैंने बहुत ही सहज भाव से उस बेचारे काम को क्षमा कर दिया। नारायण नारायण। अब आप ही बताएं प्रभु, इन तीनों लोकों में मारने वाला श्रेष्ठ है या बचाने वाला श्रेष्ठ है? नारायण नारायण। नहीं नहीं देवर्षि, ये तो सर्वविदित अवधारणा है। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। नारायण नारायण। बस प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। नारायण नारायण। हे देवर्षि सुनिए। सुनि मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्म चरज व्रत रत्नत धीरा, तुम ही की करही मनोभव पीरा। हे देवर्षि, आप तो सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, भला काम और क्रोध
आपका क्या बिगाड़ सकता है? नारायण नारायण। प्रभु, ये सब आपका ही प्रभाव है। हे देवर्षि, आपके सुमिरन मात्र से हे देवर्षि, हे देवर्षि, आपके सुमिरन मात्र से दूसरों के मोह, काम और अभिमान नष्ट हो जाते हैं। भला ये काम आपका क्या बिगाड़ सकता है देवर्षि? नारायण नारायण। प्रभु, आज मैं आपसे मिलकर के कृतज्ञ हो गया हूं और आपने आज मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर के हमें कृतार्थ किया है। नारायण। नारद कहेव सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। करुणानिधि मन दीक विचारी, पुर्यम पुरेव गर्भ तरु भारी। नारायण नारायण। प्रभु, इसमें मेरा कुछ भी प्रभाव नहीं है, ये सब आपका ही प्रभाव है। प्रभु, मैं तो बस आपके श्री चरणों में हमेशा रमा रहता हूं और नारायण नारायण का जाप करता रहता हूं। प्रभु, अवश्य देवर्षि। भगवान, अब मुझे चलने की आज्ञा प्रदान करें। करुणान्य मन दीक विचारी, पुर्यम पुरव गर्भ तरु भारी। देगी समय गारी हव मुखारी, पर हमारे सेवक हितकारी। आज देवर्षि नारद के मनोभाव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके मन में गर्भ रूपी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। जिस प्रकार भक्तों का कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य है, उसी प्रकार कहीं ये अंकुर बड़े बट वृक्ष का रूप धारण न कर ले, इससे पहले ही हमें इसे समूल नष्ट करना चाहिए। बेग सुमय डारी हो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब हम सोई। जिस प्रकार से मुनि का परम हित होगा मैं वही करूंगा। मुनि का हित भी हो जाएगा और मेरा खेल भी हो जाएगा। कवि नारद हरि पद सिरुनाई, कल गए मित्र अभिसाई।
अब मैं अपनी माया के द्वारा भक्त नारद के कल्याण के लिए अपनी माया को प्रेरित करके इनके काम और क्रोध को नष्ट करता हूं। मग महु नगर तही सती जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरुते अधिक रचना विविधि प्रकार बसही नगर सुंदर नर नारी कनवो मनति जरति कनुधारी। हे भैया, ये तो नारायण भगवान से मिले और जानता है चला पाछे पाछे देखा जाए कहाँ कहाँ ये जात है और कहाँ कर जात है। ठीक है भैया, लेकिन चला कुछ नशा वसा कर ली जाए। हाँ कौन है? हाँ खुननिया ले। हाँ हे भैया, तो ये भाई अमन भांग वांग डाला और भांग वांग बना ली जाए और पी ली जाए तो करीब बात पीछे पीछे चला जाए अब देखा जाए कहाँ कहाँ जात है और काय करा थी। जानता है जौन आगे समय तुम्हें भावाए उतने करे के बाद भांग वांग हम डाला और घोर ली जाए और घोर के पी ली जाए। ठीक है।